देखिए चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व विधायक नरेश शर्मा इनेलो में शामिल। पूर्व विधायक नरेश शर्मा इनेलो में शामिल हो गए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी में शामिल करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं आप तक। अगले 2 महीने में इनेलो में बहुत से लोग शामिल होंगे, ये भरोसा है अभय चौटाला का। वो कहते हैं कि अगले 2 महीने में इनेलो में बहुत से लोग शामिल होंगे। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे इस बीच इनेलो नेता अभय चौटाला, कहा हरियाणा की जुगाड़ सरकार से इनेलो छुटकारा दिला सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार जो है वो जुगाड़ सरकार है और इस जुगाड़ सरकार से इनेलो ही छुटकारा दिला सकती है। इस तीक्ष्ण बाण से, ये शब्द बाण चलाते हुए प्रदेश सरकार को, मौजूदा सरकार को घेरे में लिया अभय चौटाला ने। अगले 2 महीने में इनेलो में और बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ये अपना भरोसा भी उन्होंने अपने बात में सामने रखी। आपको बताएं, पूर्व विधायक नरेश शर्मा शामिल हुए हैं इनेलो में। हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश गुप्ता, पूरी जानकारी बताएं। देखिए, बिल्कुल नरेश बादली, जो नरेश शर्मा हैं, बादली से पूर्व विधायक रहे हैं जी, उन्होंने आज, क्योंकि ये वैसे पहले इनेलो में ही थे और इनकी घर वापसी कह सकते हैं हुई है, इन्होंने ज्वाइन किया है। इनका यही विरोध था कि कांग्रेस के समय जो SCZ की जमीनें ले गई, उस जो एक्वायर की गई, उसमें जो है किसानों के साथ बहुत धक्का हुआ। आप जानती हैं, रिलायंस ने बड़ी तादाद में जमीन जो है झज्जर और उस इलाके की थी एक्वायर, तो उसके विरोध में आए हैं। और इन्होंने बिना नाम लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खूब निशाने साधे हैं। कहा कि वहां पर जो पार्टी है वो एक व्यक्ति तक केंद्रित होकर रह गई है। और अभय चौटाला, ये इनका ये कहना था कि आज ये ओम प्रकाश चौटाला से मिलने आए थे, वहां पर अभय चौटाला ने इनका अभूतपूर्व सम्मान किया और वहीं उनसे कहा कि वे अपने घर वापसी करें, बस आगे इधर उधर घूमना बहुत हो गया। तो इन्होंने जो है आज ये इनेलो ज्वाइन कर ली। इन्होंने ये भी कहा कि माहौल ठीक हो जाए तो उसके बाद ये एक जो राजनीतिक रूप से एक अपने इलाके में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो एक्स MLAs हों चाहे एक्स MP हों, वे इनेलो में ज्वाइन करवाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है अब जिस तरह से माहौल है, अभय चौटाला ने इस दौरान जो है अपने भतीजे पे, अपने भाई पर, अजय चौटाला पर निशाना साधने से चूके नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि अभय चौटाला कोई भी मौका राजनीतिक रूप से नहीं चूकते हैं जब उन्हें अवसर मिलता है। तो उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को जुगाड़ की सरकार भी इस दौरान बता डाला। और इसके साथ साथ अभय चौटाला ने जो है कई तरह से सरकार को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने अपने भाई को घेरते हुए कहा कि जो अपने पिता की शर्म लिहाज नहीं कर सकता, उस पर वे टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी जो सत्र आएगा विधानसभा का, उसमें वे कोरोना समेत सभी मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो, हालांकि अपने भाई पर निशाना साधा, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि उनके लिए जो है ओम प्रकाश चौटाला के दरवाजे बंद नहीं हैं, जब चाहें आ सकते हैं। अशोक तंवर को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि अच्छे लोग जो हमारे पास आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा सरकार में जो दो गिरोह जो है काम कर रहे हैं, कोई दारू बेच रहा है, कोई धान, और कोई सरसों बेचकर जो है लोगों को लूटने में लगा है। सोनाली फोगाट के मामले पर आज फिर उन्होंने अपना स्पष्ट जो स्टैंड है फिर दोहराया। उन्होंने सोनाली के समर्थन में आकर कहा कि जो सेक्रेटरी है आदमपुर का, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लूट के मामले में कई तरह के मामले जो हैं सुल्तान सिंह के सामने आए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। चलो, तो पूर्व विधायक नरेश शर्मा जिन्होंने इनेलो की सदस्यता ली है, इनेलो में शामिल हुए हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। नरेश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, अनामिका बात कर रही हूँ। इनेलो में शामिल होने के पीछे मुख्य वजह? कांग्रेस में अनदेखी हो रही थी कांग्रेस में।
कांग्रेस पार्टी में मेरी अकेले की नहीं, बहुत सारे जो पुराने साथी हैं और जिन्होंने संघर्ष किया था और सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसान मजदूर के भले की बात सोची थी, उनको दरकिनार कर दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसपैठ हुई। और जिन लोगों ने चापलूसी और चाटुकारी के आधार पर पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया और उन्होंने वहां चाटुकारिता करके और बेनिफिट लेने में सफलता हासिल करी। तमाम की तमाम नौकरियों को बेच दिया गया, तमाम की तमाम बदलियों में पैसे लिए जाते थे, दलाली का तांडव था वहां। और हम अच्छे एक मजबूत प्लेटफार्म की काफी समय से तलाश में थे, जो महाराज हमारे को घर वापसी करके और मिल गया। घर वापसी हुई है सर या अनदेखी रीजन था? सन 1980 से और सन 1991 तक चौधरी देवीलाल और चौधरी धीरपाल सिंह के साथ काम करने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। उसके बाद सर आपने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, आज कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, विचारधारा मिल गई, एकदम से विचारधारा मिल गई इनेलो के साथ अनदेखी होने पर, या अनदेखी अगर नहीं हुई होती तो इनेलो में कभी घर वापसी नहीं होती? नहीं, काफी समय से तलाश में थे, वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। घुटन महसूस हो रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हालांकि बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, नौकरी में दलाली वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। निसंकोच भाई साहब, निसंकोच। उदाहरण दे सकते हैं आप? बहुत सारे आऊंगा जब चैनल पर। सर चैनल पर ही हैं, बोलिए, बहुत बड़ा आरोप है ये, तो फिर बोलिए इस पे। तो आपने इनेलो की सदस्यता ले ली? सबूत के साथ आऊंगा। अच्छा, इसके पीछे मतलब आधार है आपके पास? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से इनेलो में शामिल हुए नरेश शर्मा, यानी कि इनकी घर वापसी हुई है। ये पहले गिना रहे हैं कि ये कब से कब तक इनेलो में रहे, इन्होंने इनेलो के साथ राजनीति की और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था। अब कांग्रेस पर अनदेखी का और तमाम दूसरे आरोप लगाते हुए इन्होंने इनेलो ज्वाइन किया और कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया।